हेलो एवरीवन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक कड़ी चल रही है कि क्या क्या सेफ स्कोर किस मतलब जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है उसके हिसाब से मैंने क्या कट ऑफ क्या लास्ट ईयर थी और क्या इस साल एक्सपेक्टेड हो सकता है मार्क्स कितना मार्क्स आपको लाना सेफ रहेगा। ठीक है, तो उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करिए, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और शेयर करिएगा चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं बात को अपने। तो जीएसटी इंस्पेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा आपको पता होगा डिमांड पोस्ट है। इससे ज़्यादा डिमांड मुझे नहीं लगता कि इस समय रिसेंट में किसी पोस्ट पे उतना दिया जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर का एक मार्क्स के हिसाब से वैकेंसी की पहले बात कर लें कि टोटल जो वैकेंसी 1100 कुछ थी। अगर यूआर की देखी जाए तो 545 वैकेंसी थी, जो कि 3200 पे जाके क्लोज हुई थी। सबसे लास्ट रैंक था यूआर का, अगर देखा जाए तो 3200 पे क्लोज हुआ था। ओबीसी की वैकेंसी काफ़ी कम थी लास्ट ईयर, इसलिए 4100 रैंक तक गई थी। ठीक उसी तरह ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी बहुत अच्छा था। अगर देखा जाए तो 10% के हिसाब से करीब करीब 20% ये वैकेंसी थी, 15-18% के आसपास। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी मान लीजिए आप, मानी जाएगी 220 के आसपास। अगर 2200 वैकेंसी होती है तो उसकी इक्विवेलेंट होती है, लेकिन इस साल वो घट गई है। इस साल लास्ट ईयर से बिगड़ गई, जो कि वैकेंसी लगभग लगभग जीएसटी की डबल से ज़्यादा हुई है। ठीक है, फिर भी तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, और ओबीसी के भी मतलब ओवरऑल सब में मिलेंगे, लेकिन जो मतलब ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज आएगा। और एससी एसटी में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर देखिए 3400 रैंक तक मिला था जनरल को, जो कि 322 या 323 नंबर पे। आप एक चीज नोटिस करिएगा, करीब करीब 1000 रैंक का अंतर 2.5 मार्क्स पे आ गया है, 2.7 मार्क्स पे। 2.7 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन से भी थोड़ा सा कम पे ही 1000 बच्चे थे। और यहाँ पे आप देखिए 5 नंबर पे करीब करीब 2000 रैंक का अंतर आ गया, 4.5 नंबर पे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक एक मार्क्स की कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, जब आप एक ऊपर के सेट में रहेंगे तो एक एक मार्क्स का आपको वहाँ पे इम्पोर्टेंस देखना होगा। अगर एक क्वेश्चन भी नेगेटिव कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको सोचना पड़ेगा कि कितना हो सकता है। ठीक है, और देखिए एससी और एससी कितनी और एसटी कितनी। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे जो इजी शिफ्ट थी 7 तारीख की, तो अगर उसमें कोई बच्चा 315 प्लस है तो उसको उस बार जीएसटी मिल गया होगा। ठीक है, और अगर टफ शिफ्ट में उसका 308 है तो भी उसको जीएसटी मिल गया होगा। लास्ट ईयर यूआर की बात करूं तो ओबीसी में सिमिलरली देखा जाए तो 313 वाले को मिल गया था, 313 मार्क्स वाले को। और मतलब इजी शिफ्ट में, और टफ शिफ्ट में 306 के प्लस वालों को मिल गया था। ठीक है, 306 प्लस मैं देखिए दोनों से बता रहा हूँ। अगर इस तरह देखा जाए तो 300 करीब 7 से 8 ईडब्ल्यूएस को भी मिल गया था, और टफ शिफ्ट में बात करें तो 301 या 2 तक मिल गया था। ठीक है, 301 या 2 तक। अगर एस सी एस टी की बात करें तो 290 से लेकर के 284 वालों तक को भी मिल गया था। और इसी तरह सिमिलरली एसटी की बात करें तो करीब करीब 280 से लेकर के और 273 वालों को भी मिल गया था। ठीक है, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर का क्या रहा। अब बात करते हैं कि इस साल की। तो पहली चीज, इस साल की मैं वैकेंसी की बात करूं कि 1200 वैकेंसी तो करीब बस यूआर कैटेगरी में है। अगर यूआर कैटेगरी की टोटल वैकेंसी बात की जाए तो इस बार करीब 2800 के अराउंड मुझे लगता है, ध्यान है जहाँ तक कि 2800 के अराउंड टोटल वैकेंसी यूआर की है। ठीक है, 8800 या मुझे एक बार उसको कंफर्म करना होगा कि 2800 है कि 2200 है। वैसे मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि 2800 ही वैकेंसी यूआर की, जो कंप्लीट वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, वो है ओवरऑल। तो उस हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि तो चलिए बात कर लेते हैं। पहले अभी जो सामने चल रहा है उसकी बात करते हैं। तो अब देखिए चीज़ें कहाँ से चेंज हो सकती हैं। चीज़ें अभी तो देखिए वैकेंसी अभी भी चेंज हो रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि अभी वैकेंसी चेंज नहीं हो रही हैं। तो अगर आप देखेंगे जनरल की इतनी मतलब देखिए डीए की वैकेंसी इस बार 0 है, तो डीए के कुछ बच्चे होंगे जो इसके ऊपर लिए होंगे, मैं मानता हूँ। तो अगर देखा जाए, और कैट की वैकेंसी भी पिछले बार बहुत ज़्यादा थी, इस बार कम है, तो कुछ बच्चे कैट भी प्रेफर करते हैं होम स्टे के चक्कर में। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि इस बार भी तीन अगर मैं एक बार, मुझे थोड़ा सा एक चीज़ और चेक कर लेना चाहिए कि वैकेंसी अगर जितना 2800 रहेगी या 2200 रहेगी, उस हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। तो उसके बाद मैं चीज़ों को आपके सामने लेके आऊँगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए, अगर 3000 के आसपास रहती हैं,
3000 के आसपास आपके रैंक रहते हैं तो आप एकदम सेफ साइड हैं। ठीक है, अगर 3000 के आसपास है आपके रैंक तो आप सेफ साइड हैं। अगर मार्क्स की बात की जाए तो देखिए लास्ट ईयर जो सिचुएशन थी उससे ज़्यादा अंतर नहीं आने चाहिए। ठीक है, लास्ट ईयर इसलिए ज़्यादा अंतर नहीं आने चाहिए क्योंकि चीज़ें जो मतलब इस बार की हैं जीएसटी में वो काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट में आएगा। मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं। तो अगर आप रॉ स्कोर की बात करूं, रॉ स्कोर अगर 318 है तो आप 318 से मतलब मैं 315 प्लस मान के चल रहा हूँ तो आप जीएसटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, 315 प्लस है तो आपको जीएसटी मिल जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 315 प्लस का टारगेट करिए। ओबीसी का 308 रहेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 312 रहेगा। ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ईडब्ल्यूएस का 312 रहेगा। एससी का मैं कह सकता हूँ कि 290 से 92 के बीच में रहेगा और एसटी का 285 के प्लस आप अगर हैं, क्योंकि देखिए पिछले साल वैकेंसी एससी की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इसलिए 290 के आसपास ही अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो 285 के आसपास है तो ये चीज़ें आपको क्लियरली मिल जाएंगी। तो अगर रैंक की बात कर लूँ तो रैंक ओबीसी की जो करीब क्लोजिंग होगी, जो उम्मीद की जा रही है वो होगी करीब 4500 के आसपास और ईडब्ल्यूएस की 4000 के आसपास क्लोजिंग होगी। ठीक है, क्योंकि 4000 इसलिए मैं कह रहा हूँ, 4000 308 से 310 के बीच में रहेगा। 4000 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पिछले साल की जो वैकेंसी तो उसमें अंतर आ रहा है इस बार जो देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली कम है वैकेंसी अगर ईडब्ल्यूएस की देखी जाए। बाकी कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी बढ़ी हुई है तो ये 4500 से 5000 जा सकती है। ठीक है, और इधर 4000 से 4500 के बीच में रहेगा। और बाकी चीज़ों के लिए अगर एएसओ सीएसएस का भी मैं अभी डिटेल निकालूंगा वीडियो, उस पर हम लोग बात कर लेंगे बाद में। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप और अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।